everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन लाइव। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के नेक्स्ट केस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस केस के जो फैक्ट हैं ये पूरी तरह से एक टेप रिकॉर्डेड पे बेस्ड होते हैं। तो पूरे फैक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होता है उस प्रोसिक्यूशन के पास जो पूरा केस है यहाँ पे टेप रिकॉर्डेड पे बेस्ड होता है, उनके पास और कोई एविडेंस नहीं होते। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो अपीलेंट होता है, अपीलेंट इस बात की कंटेंशन देता है कि पुलिस ने जो भी यहाँ पे टेप रिकॉर्डेड है उनका वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अनलॉफुल है और गलत है, इसे माना नहीं जा सकता। सेकेंड चीज यहाँ पे अपीलेंट की कंटेंशन ये होती है कि यहाँ पे जो पुलिस ने जो टेप रिकॉर्ड किया है या जो भी उनके पास एविडेंस है ये गलत तरीके से इन्होंने लिया है। अब अपीलेंट की कंटेंशन के बाद जो हमारा लीगल इशू सामने आता है वो लीगल इशू ये है कि whether tape recorded conversation in admissible as evidence in the court of law even if it is obtained through unlawful means, यानी कि क्या वो टेप रिकॉर्डर जो गलत तरीके से ऑब्टेन किया है यानी कि छल या बहुत यहाँ पे अनलॉफुल मीन्स से ऑब्टेन किया है, क्या हम उस टेप रिकॉर्डर को एडमिसिबल मान सकते हैं या नहीं मान सकते। इसके साथ ही हम इसे दो छोटे छोटे यहाँ पे लीगल इश्यूज के तौर पे देख सकते हैं। पहला तो ये कि क्या टेप रिकॉर्डर खुद में एक यहाँ पे एडमिसिबल एविडेंस आप मान सकते हो या नहीं मान सकते। सेकेंड चीज कि जो टेप रिकॉर्डर है अगर वो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू ऑब्टेन किया है तो क्या वो टेप रिकॉर्डर जो है वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इस केस के जजमेंट में हम इन दो क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सब कुछ एनालाइज करके कहती है कि अगर कोई भी पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि अगर वो जो टेप रिकॉर्डर है उस टेप रिकॉर्डर में पर्टिकुलरली उस मैटर की बात हो रही है जो केस से रिलेटेड है और वो जो टेप रिकॉर्डर में मैटर के साथ साथ यहाँ पे उसे एडमिसिबल तो ठहराया, उस मैटर के बाद वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट टू मैटर। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वो प्रॉपरली होना चाहिए, उस बारे में बात की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि जो टेप रिकॉर्डर है उस टेप रिकॉर्डर में कुछ भी पार्ट को इरेज नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रॉपरली और एकदम सही होनी चाहिए। अगर वो ऐसी कंडीशन में है तो आप उसे बिल्कुल एडमिसिबल और वैलिड मानोगे। वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार भी एक एडमिसिबल एविडेंस है। नेक्स्ट चीज का आंसर देते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा कोई भी टेप रिकॉर्डर जो यहाँ पे अनलॉफुल मीन्स के थ्रू ऑब्टेन किया हो वो भी वैलिड माना जाएगा और वो वैलिड भी माना जाएगा और उसके साथ में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स देखे वो सारे कंडीशंस भी इसमें मौजूद होने चाहिए। इसके साथ यहाँ पे एक वर्ड है डिटेक्शन बाय डिसेप्शन, यानी कि जो गलत तरह से अपने कुछ एविडेंस ऑब्टेन किया है वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। बट द मेन थिंग इज दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज रिलेटेड टू द मैटर ऑफ द केस। और अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो वो एडमिसिबल भी है और वैलिड भी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड and don't forget to subscribe my channel. Thank you.